चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। 2.2 में क्या दिया हुआ है, शो दैट 4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है 4 रूट 2, ठीक है, 4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें ये बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो ऐसे देखने में आपको दिख रहा है ये इरेशनल है और इरेशनल है भी, फिर ऐसे हम प्रूव कैसे करेंगे कि इरेशनल नंबर है, राइट। तो हमें पता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, राइट, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो 4 रूट 2 या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर करना है कि 4 रूट 2 रैशनल है कि इरेशनल है। तो यहाँ पे बताना है, बट बोला है कि इरेशनल प्रूव करो। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, पहले तो ये लेते हैं कि रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू, राइट, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, या तो ये रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, बट इरेशनल बताना है तो पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल है। पहले ऐसा समझते हैं कि वो इरेशनल नहीं है, रैशनल है। तो यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे अज्यूम let us assume that 4 root 2 is a rational number। ठीक है, इसे हम क्या अज्यूम करेंगे, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको पहली लाइन याद हो गई, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है। लेट अस अज्यूम दैट 4 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे और एक स्टेप लेंगे, ऑल्सो लेट, राइट, 4 रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे जो 4 रूट 2 है, ठीक है, वो पी अपॉन क्यू के इक्वल है। तो पी अपॉन 4 रूट 2 को क्या अज्यूम किया हमने, रैशनल नंबर, राइट। तो 4 रूट 2 अगर रैशनल नंबर अज्यूम है तो पी अपॉन क्यू इसके इक्वल है, तो पी अपॉन क्यू भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो आप लिखेंगे वेयर पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू हो गया रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, राइट, तो यहाँ पे 4 रूट 2 है, रूट 2 के साथ 4 है, तो 4 को हम यहाँ से हटा देंगे, इस साइड भेजेंगे, तो ये इस तरह चेंज हो जाएगा। तो रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखिए 4 यहाँ पे 1 होगा, 4 अपॉन 1, तो यहाँ पे आगे जाएगा 1 अपॉन 4, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 4, राइट। तो इसे हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p और ये हो जाएगा 4q। ठीक है, तो अब इसे देखिए रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन 4q। अब अगर इसके बाद भी और भी मेथड है, बट हम इसको थोड़ा सा सिंपल में रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हम लोग को रूट 2 मिला, ओनली रूट 2 है, राइट। राइट साइड में p अपॉन q विच इज अ रैशनल नंबर लिया था हम लोग ने, और 4 भी रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे फैक्ट क्लियर दिख रहा है कि रूट 2 क्या होता है, ए रैशनल नंबर है। तो लेफ्ट साइड में ए रैशनल आ गया है, राइट साइड में रैशनल है। तो कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वी हैव obtained LHS as an irrational number, right, and RHS as a rational number। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये इम्पॉसिबल है, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे, सो आवर assumption, हमने क्या अज्यूम किया था, 4 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, सो आवर assumption 4 रूट 2 is a rational number is wrong। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं so our assumption 4 root 2 is a rational number is wrong, therefore 4 root 2 is an irrational number। ठीक है, क्या आप
आपका एक सिंपल फॉर्म में स्टेटमेंट हो गया। ऐसे इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, आप देखेंगे बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी करके निकाला गया है, को प्राइम बोल के भी सॉल्व किया गया है, बट ये स्टेटमेंट से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं, जैसे 4√2 के जगह 5√2 हो गया, 6√3 हो गया, कुछ भी होगा, सेम आपको स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट लिखना है, खाली यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप समझ गए तो सेकंड करना बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करते हैं। तो सेकंड के लिए क्या दिया है यहाँ पे, शो दैट 3 + √5, ठीक है, शो दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग सेम यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चेंज करना है, लेट अस अज्यूम दैट ये क्या चेंज हो जाएगा आपका 3 + √5, 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। इसे भी हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ऑल्सो लेट यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + √5 P/Q, 3 + √5 इज इक्वल टू P/Q। तो ये रैशनल नंबर हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, तो P/Q भी रैशनल नंबर हो जाएगा, वेयर P/Q इज अ रैशनल नंबर। बट यहाँ पे ये थोड़ा चेंज हो जाएगा अभी आपका, ये कैसे हो जाएगा, देखिए 3 + √5 है, तो √5, therefore √5 इक्वल टू P/Q, ये 3 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो P/Q ऑलरेडी रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर होते ही है, और हमें पता है ये फैक्ट है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वी हैव ऑब्टेन्ड LHS एज एन इरेशनल नंबर, देखिए LHS इरेशनल नंबर है, एंड RHS एज अ रैशनल नंबर। तो RHS ही आपका RHS हो गया, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें पता है कभी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, सो विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। सो आवर अजम्पशन, क्या अजम्पशन था हमारा, 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग। तो हमने इसे अज्यूम किया है कि 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर है, तो रॉन्ग हो गया, इज रॉन्ग, राइट। देयरफॉर वी कैन से, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपको ये स्टेटमेंट बैड हो गया, ये फ्रेमिंग आपको समझ में आ गई, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करते रहना है और सेम का सेम आप ये लाइन को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिप्रेजेंट द नंबर्स लाइक √5 और √10 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने देखा था कि इंटीजर्स को कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी इरेशनल नंबर के साथ। तो √5 और √10 आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेशन ही मिलेगी, एग्जैक्ट तो मिलेगी नहीं, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट उसे प्लॉट करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है हमें, पहले हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये आपका 0 वाला पॉइंट होगा, बिगनिंग, ठीक है। ये ओरिजिन यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। राइट साइड में ले रहे हैं, तो राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो यहाँ पे आपका यूनिट दिखाएंगे 1 1 यूनिट, राइट। तो ये आपका ये 1 यूनिट, ये सेकेंड यूनिट हो जाएगा, ये ऐसे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, ये आपका 2 यूनिट हो गया, ये 3 हो गया। लेफ्ट साइड में नहीं ले रहे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आएगा, बिकॉज हमको √5 और √10 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, जिसे हमें राइट साइड में ही प्रेजेंट करना है, राइट साइड में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक डिस्टेंस सेलेक्ट किया है, एक लेंथ सेलेक्ट कर दिया है, जिसको मैंने 1 यूनिट एंड सेम लेंथ यहाँ पे भी लिया है, दोनों सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया। बट हमें क्या करना है, √5 को प्रेजेंट करना है, ठीक है।
तो √5 यहाँ पे कैसे आएगा ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप देखिए जितना मैंने ये लिया हुआ राइट, यहाँ पे मैंने एक्चुअली 15 सेंटीमीटर को 1 यूनिट समझा है, तो सेम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो 1 यूनिट के इक्वल होगा। ये देखिए ये सेम हो जाएगा राइट। ये आपका इससे मैं कर दूंगा ज्वाइंट, इससे ये 0 से ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये आपका 1 यूनिट है, ये हाइट भी आपकी 1 यूनिट हो जाएगी। जितना लेंथ ये है वही सेम मैंने ये लिया है। इसे मैं यहाँ पे A बोल देता हूँ, इसे B बोलता हूँ, इसे C। ये हो गया ट्रायंगल आपका ABC। अब मुझे लेंथ पता करना है, लेंथ AC क्या होगा, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पता करने के लिए हमें पता है पाइथागोरस का थ्योरम, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल B हो गया आपका 90 डिग्री राइट। AB है 1 एंड BC है 1, हमें AC फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप समझिए। AB का लेंथ है 1 और BC का भी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2। तो AC स्क्वायर हमें मिल गया है 2 राइट। मुझे निकालना है AC, तो AC क्या हो जाएगा AC इक्वल टू √2। ये आपका कहने का मतलब है ये हो जाएगा √2 ठीक है। तो अभी नंबर लाइन पे हम देखेंगे ये 1 2 3 है, ये इंटीजर्स है, बट √2 भी अब आ सकता है। कैसे, अब देखिए यहाँ से ये लेंथ √2 हो गया, अब ये लेंथ इतना √2 है, मैं इसे नीचे भी लाऊंगा यहाँ पे कि √2 हो जाएगा सेम। तो √2 अगर मुझे √2 प्लॉट करना होता तो मैं कर लेता था ठीक है। तो अभी मेरे पास कंपास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ट्रिक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ है, ये जो AC है वो किसके इक्वल है √2, क्योंकि इसकी लेंथ हमें कितनी मिल गई √2 बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये 1 था, ये 1 था, तो 1 का स्क्वायर ऐड होके हो गया 2, स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे √2 आ गया। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपका √2 है, तो इसी को मैं अगर यहाँ पे टर्न करके लाइन पे लाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया √2। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे घुमाएंगे राइट, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ये देखिए ठीक है। ये हो गया यहाँ पे √2 ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया √2, बट हमें चाहिए क्या √5। तो मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल बताया कि √2 से हम स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगला और एक है कि यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्या कीजिए, यहाँ ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जूम कर लीजिए कि ये उसको पैरेलल है, तो ये लाइन के पैरेलल हम लोग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए जैसे √2 मिल गया, तो अब इसे यहाँ से परपेंडिकुलर ये दो पैरेलल लाइन को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए ठीक है। अब यहाँ से ये लेंथ कितना हो गया √2 हो गया ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये √2 है और ये क्या है 1। अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे, इसे देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको 0 से ज्वाइन करता हूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखिए। अब इसका लेंथ क्या होगा, चलो मैंने यहाँ पे इसको D बोल दिया राइट ठीक है। तो OD कितना हो जाएगा, OD कैसे होगा देखिए, OD का स्क्वायर हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो बेस है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, ये 3 हो जाएगा। तो OD स्क्वायर 3 हो गया, तो OD कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये √3 की वैल्यू होगी ठीक है। तो इस मेथड में क्या सिंपल, आप फिर ऐसे एक्सटेंड करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो √3 के बाद क्या आएगा √4 आएगा ठीक है, √5 आएगा, √6 आएगा, √7, √8, √9, √10, हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। या डायरेक्ट अगर मुझे √5 चाहिए
तो क्या करना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस का ट्रिक हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, चलिए। अगर मुझे ये √3 नहीं चाहिए, अभी ये तो देखिए √3 आ रहा है यहाँ पे, राइट। अगर मुझे डायरेक्ट √5 बनाना था तो मैं क्या करता है यहाँ पे, देखिए, तो पहले ऐसे अज्यूम कीजिए कि वो ट्राइंगल है, राइट। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PQR, ये PQR है, ये 90 डिग्री हो गया। अब मुझे यहाँ पे √5 चाहिए। अब मुझे पता है जो भी रूट के नंबर्स होंगे सब यहाँ पे आएंगे, हाइपोटेन्यूज में आएंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज बढ़ रहा है। सपोज में यहाँ पे √5 मुझे चाहिए, जब √5 आएगा तो टर्न करके मैं नीचे √5 ले लूंगा, और ये हाइट तो सेम होगी, सबकी 1 1 होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे QR निकालना, राइट, तो QR क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, PR² = PQ² + QR², पाइथागोरस, राइट। PR² = PQ² + QR²। PR कितना लिया, √5 स्क्वायर हो गया, PQ 1 का स्क्वायर और QR मुझे पता नहीं, आई हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, जब 1 का स्क्वायर 1 + QR², यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा QR², राइट। तो जब रूट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा QR = √4, तो QR कितना हो जाएगा, 2। मतलब आप डायरेक्ट 2 यूनिट पे जा सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, मतलब यहाँ पे QR 2 होना चाहिए, तो मतलब, राइट। तो ये जो यहाँ से मैं लूंगा, ये बेस पे जो होगा वो 2 पे आएगा, देखिए ये से लेके यहाँ पे, तो मैं ये 2 मुझे मिल गया, ये मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा बेस हो गया 2, और ये कितना होगा आपका, ये 1 है ये। अब मैं इसे ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है कि आपका हो गया, चलिए इसको E बोल देता हूँ, ये हो गया आपका √5 आया ना, ये √5 लिए थे हम लोग ने, ठीक है। अब क्या होगा, OE आपका √5 हो गया, तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी यहाँ पे नंबर लाइन पे √5 लाना चाहिए। तो अभी देखिए वही मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो मतलब ये लेंथ OE आपका हो गया √5, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो इसे मैं लाता हूँ। अब देखिए ये आपका हो जाएगा √5, ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे √5। ये देखिए नंबर लाइन पे आपका ये √5 आ गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर दिया रहेगा तो आप कैलकुलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, या कंटिन्यू लेके जाएंगे ऐसे √3 √4 √5 √6 तो भी आपका आता जाएगा, ठीक है। अगर आपको √10 निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पे √10 आएगा, राइट। ये 1 फिक्स है आपका। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करके इसे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये √10 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर + QR मुझे पता करना है, ठीक है। ये समझने के लिए ट्राइंगल है, √10 का 10 इधर 1 आके ये माइनस हो जाएगा, राइट, QR², ये 9 हो जाएगा, तो 9 = QR², तो QR = हो जाएगा √9, तो QR कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, मतलब ये 3 दिख रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा, तो मतलब ये आपका ये देखिए 3 यहाँ पे आ गया, राइट। अब यहाँ से मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक हाइट लेनी पड़ेगी, ये हाइट में यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ये हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये देखिए ये आपका √3 हो जाएगा। ये अगर मैं यहाँ से नीचे लेके आ जाऊँ, अब देखिए, ठीक है, ये आपका सॉरी कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा, ये देखिए ये वैल्यू आपकी √10 हो जाएगी, ये यहाँ से, ठीक है। ये जो यहाँ पे मिलेगा ये √10 होगा। अब इसे आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, तो इससे भी ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप इसे अब दे सकते हैं, ये आपका √10 हो गया, वही एक्चुअली OF √10 हो गया, बट यहाँ पे जब लेके आएंगे तो नंबर लाइन पे √10 आ गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, क्योंकि एक साथ मैंने बहुत सी चीजें हो सकता है इसमें बता दिए, तो हो सकता है, बट आप
सिंगल करके समझिए। स्टार्टिंग का देखिए √2 कैसे प्लॉट किया, फिर √3 कैसे किया, उसे फिर पीछे आके आप देखिए, ठीक है। फिर √5 के लिए मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, √10 के लिए कैसे कैलकुलेशन किया, इस तरह से आप आगे भी जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में अगर माइनस होता -√5, ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे आपको बोलता -√5 -√10, ठीक है, तो कैसे करते इसे, इस साइड करना पड़ता। यही प्रोसेस सेम आपको लेफ्ट में रखना पड़ता। सेम 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे फिर ऐसा मार्क करके सेम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो थोड़ा सा समझते हैं रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 लाइक दिस, तो अगर कोई पूछे 1 और 2 के बीच में इज एनी मोर नेचुरल नंबर, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। बट 1 और 2 के बीच में अगर कोई पूछे रैशनल नंबर, सो वी कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आर पॉसिबल। कैसे, देखिए 1 है तो 1 के बाद हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं 1.0, अरे यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 2.0। सो इट कैन बी रिटन एज 1.1 1.2 1.3 लाइक 1.9, देन आफ्टर इट विल कम 2.0। तो ये हो गया यहाँ पे 9 नंबर्स, ठीक है। ऐसे अगर हमें और करना है तो हम और यहाँ पे एक 0 लगा सकते थे, 2 0 करके, फिर ये ऐसे हो जाता था 101.01 1.02 लाइक दिस, ठीक है। और भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसे और भी करना है। सो वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स, ठीक है। इवन 1.01 और 1.02 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम बहुत निकाल सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है, पहला दिया है 0.3 एंड -0.5। हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे अभी, पहले देखिए इसे समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मिडल में आपका 0 हो जाएगा और आपको पता राइट साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 से थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कैसे 1 2 3 ऐसा यूनिट में लेते, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। जस्ट फॉर 0.1 यूनिट लिया हम लोग ने यहाँ पे, 0.2 0.3 0.4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट में माइनस -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5, ठीक है। हम इस तरह यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब देखिए -0.5 कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए ये -0.5 है और 0.3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो हमें क्या बोला है, इनके बीच में इन बिटवीन एनी 3 रैशनल नंबर लिखना है। ऐसे तो यहाँ पॉइंट 0 लगा के हम बहुत सारा निकाल सकते थे, बट यहाँ पे अगर क्योंकि 1 इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, इसके बीच में हमें मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो -0.4 है, ठीक है। ये देखिए -0.4 है, -0.3 -0.2 -0.1 इवन 0 0.1 0.2 तक है, राइट। So from these we can write any 3 rational numbers, ठीक है। कि इसमें से कोई भी 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको ये लिख देना है यहाँ पे, जैसे आपको आंसर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया -0.4 -0.2 या डायरेक्ट मैंने लिख दिया 0.1 आर 3 रैशनल नंबर्स between -0.5 and 0.3, ठीक है। ये तरह से हम इसमें ये आंसर को लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है -2.3 एंड -2.33। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, देखिए -2.3
तो -2.3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -2.30, मीनिंग सेम है, ठीक है, जीरो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और ये वाला आपका एंड -2.33। अब देखिए -2.30 एंड -2.33, तो 30 और यहाँ पे 33, ये लास्ट का देखते हैं हम लोग। तो अगर इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 30 के बाद क्या आएगा, 31, 32, फिर 33 आ जा रहा है, राइट। तो हमें सिर्फ 2 ही मिल रहा है, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एनी 3 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ये जीरो बढ़ाने से काम नहीं होगा, सो वी हैव टू इंक्रीज 1 मोर डिजिट लेना आगे। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे अभी, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा, स्टेप लिख रहा हूँ, -2.3 can be written as -2.300 and -2.33 can be written as -2.330। अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये 300 दिख रहा है, एक्चुअली 300 नहीं, बट मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ 300 एंड यहाँ पे देखिए 330, 300 एंड 330। अगर ऐसे देखेंगे तो 30 नंबर्स आपको यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे ऐड कर सकते हैं, जैसे -2.301, -2.302 करके हम 330 तक जा सकते हैं। बट आपकी मर्जी, आप उसमें से कोई भी 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखे, -2.301 लेते हैं, -2.302 ले लीजिए, लाइन से ले लीजिए, -2.303 आर 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है। आप लिख सकते हैं बिटवीन क्या लिखेंगे, -2.3 एंड -2.33। एक्चुअली देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, सो वी आर राइटिंग ओनली 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे दिया है 5.2 एंड 5.3। हमें इसके बीच में भी 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए भी पहले 5.2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 के बाद देखिए 3 आ गया, तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। 5.20, 5.3 कैन बी रिटन एज 5.30, ठीक है। आप देखिए ये 20 दिख रहा है आपको, ये 30 दिख रहा है, समझ देंगे। तो 20 और 30 के बीच में बहुत सारे नंबर्स दिखे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5.21 ले सकते हैं, 5.22, 5.23 are 3 rational numbers between 5.2 and 5.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में दिया है -4.5 एंड -4.6। अब देखिए ये 4.5 के बाद 4.6, 5 के बाद 6 आएगा, कंटिन्यू है, सो वहां पे आपको एक भी दिखेगा नहीं, तो इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे, -4.5 कैन बी रिटन एज -4.50, इक्विवेलेंट है, सेम है ये, एंड -4.6 कैन बी रिटन एज -4.60। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 5060, इसके बीच में आपको मिल गया, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट -4.51, -4.52, -4.53 are 3 rational numbers between, क्या लिखेंगे, -4.5 एंड -4.6, ठीक है। इसे फाइंड आउट, इस रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के और भी तरीके हैं, हमें दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया रहता है 2 and 7, तो हम इसे ऐड करते हैं 2 + 7/2, फिर ये हो जाता है 9/2, तो ये दोनों के मिडल में आपको 9/2 मिलता था, तो फिर ऐसे लिखते थे 2, 9/2 and 7, ठीक है। ये देखिए 4.5 आएगा, 9/2 मतलब 4.5, तो 9 और 7 के बीच में ये मिला, फिर ये दोनों को ले सकते हैं हम लोग 9, फिर ऐड एंड डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2, ये भी एक मेथड है।
बट ये कैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इस सम्स के लिए हम लोग ये मेथड तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है तो हम ये नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, ये मेथड करने की भी जरूरत नहीं है।